हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे 6th लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि क्लास +2 के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं sin 2a का फॉर्मूला। ठीक है, sin 2a फॉर्मूला करने से पहले अब लास्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था sin a + b sin a cos b + cos a sin b। आपको चाहिए sin 2a, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और b को सेम मान लेंगे, यानी कि b की जगह इनपुट कर देंगे तो ये बन जाएगा sin a + a। यहाँ क्या होगा sin of a cos of a + cos of a sin of a। अब ये दोनों टर्म देखो सेम है, sin a cos a, sin a cos a लिख सकते हैं इसको। तो ये बन गया मेरे पास 2 sin a cos a, और ये a + a कितना हो गया sin of 2a। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। sin 2a का जो पहला फॉर्मूला बना वो क्या बना मेरे पास 2 sin a cos of a। अब देखो इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है, डबल एंगल फॉर्मूला है। यहाँ पर एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल कितना हो गया हाफ। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं sin of 4a लिखता तो ये बनता 2 sin of 4 का हाफ का अर्थ है 2a cos of 2a। ठीक है, जहां पर मेरे पास 4a है वहां पर एंगल हाफ होके कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 2a का मतलब 2a से 1a बन रहा है, तो हमारा एंगल क्या हो रहा है हाफ हो रहा है। अगेन sin of 8a क्या बनता है मेरे पास 2 sin of, यहाँ 8 है तो हाफ होके कितना हो जाएगा 4a cos of 4a। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंपल लिखता हूँ sin of थीटा, ठीक है, तो यहाँ एंगल कितना है 1 थीटा, तो क्या बनेगा 2 sin of 1 का हाफ θ/2, 1 थीटा का हाफ करेंगे तो θ/2 आ जाएगा इंटू cos θ/2। जो भी एंगल होगा उसका हाफ। यहाँ पर एंगल 8a था तो हाफ हो गया 4a, यहाँ एंगल 1 थीटा तो हाफ कितना हो गया हाफ थीटा 2 θ/2। ठीक है, अब ये बन जाएगा ऐसे ही sin of 5 थीटा क्या बनेगा 2 sin 5 का हाफ 5 θ/2 cos of 5 θ/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ। नेक्स्ट मेरे पास है cos of 2a। ठीक है जी, अब cos 2a मतलब यहाँ पर a और b को सेम मान लो। ठीक है, तो cos of a + a, यहाँ कितना आएगा cos of a इंटू बी की जगह भी a आ जाएगा cos a sin of a इंटू साइन ऑफ a। cos इंटू कॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा cos of स्क्वायर, और ये sin स्क्वायर a, यानी कि ये बन गया cos 2a। अब देखो फॉर्मूला कैसे याद करना है, cos 2a क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पर भी क्या हो रहा है एंगल 2 है तो उधर जाके क्या एंगल हो रहा है हाफ हो रहा है। ठीक है, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जो भी एंगल होगा उस एंगल का यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। मतलब अगर मैं cos 4 थीटा लिखता यहाँ पर तो वो cos स्क्वायर 4 का हाफ क्या होगा 2 थीटा, और ये साथ में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, जो भी एंगल होगा उसका क्या आ जाएगा मेरे पास हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो cos के जो फॉर्मूले हैं वो, एक तो ये मेरे पास cos का फॉर्मूला हो गया cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पर cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर मैं cos स्क्वायर को चेंज कर दूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a, तो ये बन गया 1 - 2 साइन स्क्वायर a। देखिए cos स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a, यानी cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला हो गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं cos 2a का ये फॉर्मूला हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप साइन को कन्वर्ट करते, मतलब cos स्क्वायर a माइनस ये वाले साइन को कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट खोलेंगे कितना आएगा cos स्क्वायर a - 1 + cos स्क्वायर a
तो ये कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, यानी कॉस 2a का एक और फॉर्मूला मेरे पास बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये कॉस 2a के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हमने, ठीक है। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ साइन में चाहिए तो कॉस 2a का फॉर्मूला कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, फिर कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर देखो रूल वही लग रहा है, यहाँ 2a तो इधर जाके एंगल क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ 2a यहाँ एंगल हाफ होकर कितना हो गया 1, 2 का हाफ होकर कितना हो गया 1। ऐसे ही अगर यहाँ पर मैं लिखता कॉस ऑफ थीटा तो हम उसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का 1, यानी कि यहाँ जो एंगल होगा वो यहाँ आके क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथ साथ नोट करते जाएं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला इज 1 प्लस कॉस 2a और 1 माइनस कॉस 2a। 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर a के, और 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल, ठीक है। कैसे देखें, अब ये फॉर्मूला हमने किया है पीछे, कॉस 2a किसके इक्वल है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये माइनस का इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला है cos 2a का, ये माइनस 1 इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर है, ठीक है। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। दूसरे वाले से cos 2a, अब ये 2 साइन स्क्वायर इधर ले आओ, कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, हम इधर ले आएंगे, ये cos 2a इधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos 2a, ठीक है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव किया, एक फॉर्मूला हमने यहाँ से ड्राइव किया, तो ये 1 प्लस कॉस 2 क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस 2a हो गया 2 साइन स्क्वायर a। दोनों फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव हुए हैं cos 2a के फॉर्मूले से हुए हैं। एक बार ये -1 इधर आके प्लस हो गया, एक बार cos 2a इधर आके माइनस, ये वाला इधर आके प्लस, तो दोनों फॉर्मूले यहाँ से ड्राइव किए। अब ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास +1 के अंदर, मैं कहूँगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें आगे काम आएंगे क्लास +2 के अंदर। 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a, अब यहाँ पर हो क्या रहा है एंगल 2 से फिर क्या बन रहा है 1। अगर मैं आपको कहूँ 1 प्लस कॉस ऑफ 4a, तो आप इसको कैसे लिखोगे 1 प्लस कॉस 4a, तो आप लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर 4 का हाफ 2a। अच्छा 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा, देखो एंगल थीटा भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा कितना आया 2 कॉस स्क्वायर 8 का हाफ 4 थीटा। अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा अकेला आ गया, एंगल कितना आ गया 1, एंगल हमने क्या करना है हाफ, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल इज थीटा बाय 2, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 इज 2 साइन स्क्वायर। अब इसका मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ 4a कितना होगा 2 साइन स्क्वायर 4 का हाफ 2a। एक बात अपनी याद रखनी है, अगर 1 प्लस कॉस है तो कॉस स्क्वायर आंसर आएगा, अगर 1 माइनस कॉस है साइन स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस ऑफ 6a 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 3a, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, ये जो थीटा उसका हाफ थीटा बाय 2, एंगल का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। चलिए नोट कर लें, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। हम करते हैं सिंप्लीफाई साइन 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो सिंप्लीफाई में देखो फॉर्मूले, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी भी किया है, क्या फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, क्या बन गया मेरे पास टेन थीटा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो बहुत सिंपली सम सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेकंड मान लो ये दिया क्वेश्चन √1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस तो साइन बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यहाँ एंगल 1 है तो ये थीटा बाय 2, नीचे ये नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, टेन स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो कितना आंसर बचेगा टेन ऑफ थीटा बाय 2। ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 कॉस ए थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, इन दोनों में से 2 कॉमन, अंदर कितना आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस कॉस 8 थीटा का, तो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, 1 प्लस कॉस 8 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ 4 थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा थर्ड नंबर का, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस, अब ये 2 और 2 में से रूट में से 2 निकलेगा बाहर, कॉस स्क्वायर में से 2 कॉस ऑफ 4 थीटा, ठीक है। अब इन दोनों में से फिर से 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा, ठीक है जी। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, 1 प्लस कॉस 4 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर 4 का हाफ 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 2, ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 2 प्लस 2 बाहर आ गया, कितना आ गया कॉस स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो कॉस 2 थीटा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन, अगेन 2 कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, तो अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू फिर से 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा रह जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 क्या होगा 2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको कैसे तोड़ना है बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप साइन को तोड़ेंगे तो बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। जो आपके पास 1 है, ठीक है, हमें पता है कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा क्या होता है 1 होता है। अब ये इस 1 की जगह ये वाला एंगल देखना है, एंगल क्या थीटा, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है ही, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये बन गया कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ आता 1 प्लस अकेला साइन एक्स, ठीक है, तो सबसे पहले साइन एक्स को तोड़ते तो क्या बनता 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2, 1 की जगह आप लिख सकते, देखो वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, पर इस क्वेश्चन के अंदर आपने हमेशा कॉस को आगे रखना है, ठीक है, तभी सम सॉल्व होंगे। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर, एंगल ये वाला लेना कितना है एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1, तो प्लस ये हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो गया मेरे पास कॉस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास अगर 1 माइनस साइन एक्स हो तो मैं पहले साइन को तोड़ूंगा, कितना आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये जो 1 है मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया कॉस ऑफ एक्स बाई 2 माइनस साइन ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए फॉर्मूला tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है। अब ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b लगा दोगे अब, ठीक है। tan 45 की वैल्यू पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, तो tan a कितना है पाई बाय 4 1 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने एज इट इज याद रखना है, tan 45 प्लस थीटा इज 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, और tan 45 माइनस थीटा इज 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। अगर ये जो थीटा है, अगर हमें अननोन दिया है, अननोन मतलब हमें वैल्यू पता नहीं है एक्स वाई थीटा है, तो यहाँ पर पाई बाय 4 यूज़ करेंगे। अगर हमें एंगल पता है 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी पता है, तो हम यहाँ पर 45 डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर हमें एंगल की वैल्यू पता होगी, ठीक है। अब मेरे पास कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन दिया हो, किसी क्वेश्चन के अंदर कॉस प्लस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और ऊपर प्लस या नीचे प्लस हो, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करोगे कॉस से डिवाइड कर दोगे। एग्जांपल के तौर पर मान लो
से यहाँ पर करते हैं। मेरे पास दिया है कॉस ऑफ 40 साइन ऑफ 40 डिग्री, नीचे कॉस ऑफ 40 प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर देखो ये एंगल गिवन है, कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ 40 डिग्री। तो सभी टर्म्स को हम कॉस 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉस 40 को कॉस 40 से, साइन 40 को कॉस 40 से, नीचे कॉस 40 को कॉस 40 के साथ प्लस साइन 40 को कॉस 40 के साथ। तो ये कॉस से कॉस कट गया, साइन का कॉस tan 40 डिग्री, नीचे 1 प्लस tan 40 डिग्री। ठीक है, तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, देखो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। इफ़ थीटा इज़ नॉन, यहाँ पर नॉन है 40 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan ऑफ π/4 नहीं यूज़ करेंगे, 45 डिग्री यूज़ करेंगे। 45 माइनस 40 कितना आ जाएगा, tan ऑफ 5 डिग्री। ठीक है, यानी कि कभी भी कैसी भी क्वेश्चन हो, वहाँ पर अगर कॉस ऐसी फॉर्म में हो, कॉस और साइन माइनस हो रहे हो, कॉस और साइन प्लस हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो आप कॉस और से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फिर इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है, अगर थीटा नॉन हो, पता हो कितना डिग्री है, तो 45 यूज़ करेंगे, अगर पता ना हो एक्स वाई थीटा हो तो हम π/4 यूज़ करेंगे। चलिए नोट कर लें हम। क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है √1 माइनस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x प्रूव करना है tan π/4 माइनस एक्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, √1 माइनस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2x। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला टाइप किया था। 1 माइनस साइन 2x को कैसे लिखेंगे, साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x कॉस x। ठीक है, 1 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये वाला एंगल बनाना होता है, नीचे 1 की जगह कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, प्लस साइन 2x की जगह कितना आएगा, 2 साइन x कॉस x। ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, नीचे कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर भी होल स्क्वायर नीचे भी होल स्क्वायर, पूरे के पूरे क्या अंडर रूट है, तो ये मेरे पास बन गया कॉस x माइनस साइन x और कॉस x प्लस साइन x। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, जब भी कॉस माइनस और कॉस प्लस हो रहा है साइन के साथ, तो अब क्या करते हो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ x के साथ डिवाइड करते हो। कॉस ऑफ x डिवाइड बाय कॉस ऑफ x माइनस साइन x डिवाइड बाय कॉस ऑफ x, नीचे कितना आएगा, कॉस x डिवाइड बाय कॉस x प्लस साइन x डिवाइड बाय कॉस x। तो ये कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ये बन गया 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। ठीक है, देखो 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan ऑफ π/4 माइनस का x। हो गया प्रूफ। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कैसे ड्राइव हुए हैं और कैसे कहाँ लगाने हैं। जैसे 1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x का मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया है, एज इट इज़ लगा देना है। अगर यहाँ पर 2x की जगह x होता, मान लो यहाँ पर x हो, तो ये फॉर्मूले चेंज होते जाते। ठीक है, अब देखो करके देख लेते हैं, यहाँ पर मान लो x होता साइन x, तो यहाँ पर भी x होता, तो प्रूफ में यहाँ x/2 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ, यहाँ पर भी x होता, तो सबसे पहले साइन को तोड़ते, साइन x को, तो 2 साइन एंगल का हाफ होता। ठीक है, यहाँ पर भी हाफ होता, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर x/2, मतलब यहाँ पर भी x/2 लिखते, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x/2 यहाँ पर भी आता। ठीक है, और डिवाइड करते न्यूमरेटर कॉस x/2 से, तो ये यहाँ पर 2 2 2 नीचे 2, तो ये बनता 1 माइनस tan x/2 1 प्लस tan x/2,
1 माइनस टेन एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, टेन 45 माइनस थीटा। चलिए नोट कर लें आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है हमने cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, किसके प्रूव करना है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू के। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आएगी, cos x ओवर में था 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला को पता है, पहले साइन को तोड़ेंगे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, फिर 1 को तोड़ेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये नीचे तो बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो नीचे तो मेरे पास बन गया cos ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखो cos x का फॉर्मूला, मेरे पास cos x का फॉर्मूला तो याद नहीं आ रहा, मेरे पास cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर अकेला cos x चाहिए, यहाँ पर 2x एंगल तो 1 हो गया, तो अगर अकेला cos होगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल 1 है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू इंटू cos ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। नीचे क्या आएगा मेरे पास, cos ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। एक टर्म पूरी की पूरी यहाँ कट जाएगी। ठीक है, बचा मेरे पास cos ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। नीचे मेरे पास कितना आएगा, cos ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ। अब फिर से वही क्वेश्चन, cos क्या हो रहे हैं, यहाँ माइनस हो रहे हैं, नीचे cos क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ एक्स बाई टू। तो cos ऑफ एक्स बाई टू डिवाइड बाय cos ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू डिवाइड बाय cos ऑफ एक्स बाई टू। नीचे cos ऑफ एक्स बाई टू ओवर cos ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू डिवाइड बाय cos ऑफ एक्स बाई टू। तो ये कट गया, यानी 1 माइनस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। फिर से ही बन गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।